बाबा, हाँ जी, शंकर द्वारा इतना ज्ञान निकलता है, फिर भक्ति मार्ग में हमेशा तपस करके लिए हैं? क्यों बाबा? शंकर द्वारा इतना ज्ञान निकलता है, हाँ जी, फिर भक्ति मार्ग में हमेशा तपस करके लिए क्यों दिखाया? क्या दिखाते? अगर तपस्या ही नहीं करेंगे तो आत्मा तपेगी हैं? जब आत्मा कुंदन ही नहीं बनेगी, तपेगी ही नहीं, तो ज्ञान कैसे निकलेगा? जो ज्यादा योगी होगा सो बाप के कार्य में, ज्ञान में ज्यादा सहयोगी होगा, या जो योगी नहीं होगा, भोगी होगा, वो ज्ञान में ज्यादा सहयोगी बनेगा? ज्ञान माने बाप की पहचान, बाप की पहचान देने में वो ही सबसे जास्ती सहयोगी बनेगा जो योगी सो सहयोगी। इसलिए शंकर को या ब्रह्मा के पहले पुत्र को योगीश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर। अगर सागर के जल में गर्मी ही नहीं आवेगी तो सागर का जल भाप बन करके ऊपर उड़ेगा क्या? है? नहीं उड़ेगा। और भाप बनकर अगर ऊंची स्टेज में नहीं जावेगा तो ज्ञान की बरसात होगी क्या? है? नहीं होगी। ऐसे ही वो सागर बाप का बच्चा है। कौन है? शंकर। ज्ञान सागर का बच्चा है। तो योग की अग्नि जरूर चाहिए। जितनी अग्नि प्रज्वलित होगी उतना वाष्प बनेगा। भाप बनकर आत्मा ऊंची स्टेज में जावेगी, उतना ही ज्ञान जल बरसावेगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है, विचार सागर मंथन का नाम बहुत उबाला है। सागर मंथन हुआ, जब कोई मटकी में जमाया हुआ दूध भिगोया जाता है तो मटकी के अंदर धमा चौकड़ी मचती है या नहीं मचती है? हैं? होती है। ऐसे ही जब सागर मंथन हुआ तो बड़े बड़े एटम बम सागर के अंदर और पृथ्वी के अंदर फटेंगे कि नहीं? फटेंगे। तो सारी पृथ्वी पर भूकंप आवेंगे या नहीं आवेंगे? हैं? भूकंप आवेंगे। इतने बड़े बड़े भूकंप आवेंगे तो समंदर का जल क्या होगा? बर्फ बन जाएगा, गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा, सारा समंदर आलोड़ित तो हो जाएगा। और ज्ञान का मक्खन 84 जन्मों की कथा कहानी सबके दिल में उतरने लगेगी। अपने अपने 84 जन्मों का साक्षात्कार बुद्धि योग से होने लगेगा। सार सार ऊपर आ जाएगा।